नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज चौधरी और आप देख रहे हैं मौसम और किसान चैनल। दोस्तों, मौसम और किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी को उत्तरी भारत में तेज धूप निकली रही और उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं आती चलती रही दिन भर और दोपहर बाद इनकी गति और ज़्यादा बढ़ गई। आने वाली 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, दोस्तों इस बार बरसों बाद, बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि तमाम उत्तरी भारत में, बल्कि तमाम भारत में कोई खास बड़ी मौसमी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। मौसम पूरे भारत में साफ है, जिस वजह से सभी जगह गणतंत्र दिवस बड़ी अच्छी तरह बिना किसी परेशानी के मनाया जाएगा, क्योंकि सब जगह मौसम साफ है सभी क्षेत्रों में। अगर हम बात करें हवाओं की, ये उत्तरी भारत में उत्तर से ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, इसका क्या कारण होता है और इसके क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ते हैं फसलों पर खासकर। दोस्तों, जब वातावरण में नमी नहीं होती तो और कोई मौसमी सिस्टम नहीं होता तो आसमान साफ होता है और साफ आसमान में सूर्य की किरणें जमीन तक अच्छी तरह पहुंचती है, जैसा कि आजकल पहुंच रही हैं। तो क्या होता है, एक नियम है कि ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की तरफ चला करती हैं, क्योंकि यहाँ उत्तरी भारत में धूप निकली हुई है तेज, जिससे यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से जो बर्फ पिघलती है, वहां पर आज भी टेम्परेचर माइनस में है। तो माइनस टेम्परेचर की तरफ से जो अपेक्षाकृत 10, 12, 15 और 20 डिग्री टेम्परेचर है मैदानों में उत्तरी भारत के, तो जीरो टेम्परेचर से मैदानों की तरफ जो इसलिए हवाएं चल रही हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ कम है। हमेशा ही कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ को हवाएं चलती है। और ऐसा होने के लिए आजकल जो टेम्परेचर में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। जितना टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर होगा, हवाएं उतनी ही तेज चलेंगी। अगर सोर्स यानी जहाँ से हवाएं आ रही हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन है तो वो हवाएं ठंडी, अपेक्षाकृत ठंडी लगती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों से मैदानों की तरफ आते आते हवाओं को कम से कम उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आते आते कम से कम 24 घंटे लगते हैं और उससे नीचे फिर 24 घंटे और कम से कम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक पहुंचते पहुंचते 72 घंटे का समय करीब करीब लग जाता है और ज़्यादा नीचे आते आते वो फिर गर्म होने लगती है। दूसरी बात, दक्षिण भारत में, क्योंकि ये समुद्र दोनों तरफ समुद्र हैं, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर, दोनों समुद्र की तरफ से जो हमारा भूभाग है दक्षिण भारत का, उसकी तरफ को ज्यादातर हवाएं चलती हैं जो नमी भरी होती है दोनों तरफ से, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जो मॉइस्चर जाता रहता है वो अपेक्षाकृत कम ठंडी होती है। इसलिए दक्षिण भारत महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना तक, इधर उड़ीसा तक भी, नीचे का जो उड़ीसा तक है, दक्षिणी उड़ीसा तक टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरते। तो दोस्तों, ये जो उत्तरी भारत में जो मौसम बना हुआ है धूप और ठंडी हवाओं का, इसमें फसलों को बढ़ने का टाइम मिलता है, क्योंकि फसलों को बढ़ने के लिए चाहिए धूप, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी धूप, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गेहूं के लिए ये अनुकूल मौसम है, गेहूं और सरसों और चने के लिए।
और ये अनुकूल मौसम कम से कम 31 जनवरी तक बना रहेगा। इसी तरह 2-3 फरवरी में आप इस सिस्टम में, इस हालात में एक परिवर्तन देखेंगे जो होगा WD के रूप में। एक WD पहाड़ों पर आएगा, दोनों तरफ से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भारत के मध्य भाग में, बल्कि मध्य भाग से नीचे महाराष्ट्र के ऊपर बनेगा और फिर वो 3 तारीख तक दिल्ली से नीचे के एरिया में सिमट जाएगा और उत्तरी भारत में 2-3 फरवरी को मौसम बदलेगा और बारिश आप तमाम एरिया में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश देख सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल से आपको कुछ फायदा होता है तो आप चैनल को प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।